हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर अमेजिंग। यार दोस्तों, एक प्यारे से दिन में एक प्यारी सी वीडियो लेकर आ गया हूँ मैं। और वीडियो का टॉपिक तो आप लोगों ने देख लिया है। आज बात करनी है हमने उस टॉपिक पे जो कनाडा में ना बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ऑक्यूपेशन जिसे कहते हैं ना कि हर कोई उस तरफ भागता है, वो वाला ऑक्यूपेशन है। तो आज हम बात करेंगे ट्रकिंग के बारे में कि कनाडा में जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, कि वो क्यों चाहते हैं कि यार हम ट्रकिंग में जाएं। पहला रीज़न तो सीधा सा क्लियर है यार, क्योंकि जो ट्रकिंग है ना यार, वो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देती है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। अगर आप गूगल पे लिस्ट देखेंगे कि जो मोस्ट हाईएस्ट पेड ऑक्यूपेशन है, तो ट्रकिंग उनमें से एक होगा, ठीक है। वन ऑफ द टॉप नहीं होगा तो टॉप 5 टॉप 10 के अंदर ट्रकिंग आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि यार ये आपको अच्छे खासे पैसे देती है। और पैसे किस चीज़ के देती है? लोड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के, एक अच्छी सी ड्राइविंग स्किल्स को दिखाने के। तो यार ट्रकिंग की जो बात होती है कि यार इसका लाइसेंस कैसे लें, इसमें जो लाइफस्टाइल होता है वो कैसे रहता है, इसमें जो मनी होती है वो कैसी होती है, किस प्रकार के लोड्स होते हैं, किस प्रकार के ट्रेलर्स होते हैं, तो वो सारी एक जो जनरल क्वेश्चंस होता है ना हम सबके दिमाग में, जो भी ट्रकिंग में जाना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। तो उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि पहले तो अपना जो ट्रकिंग का लाइसेंस है सबसे इंपॉर्टेंट, वो कैसे लें। दूसरी बात करनी है हमने कि थोड़ी बहुत जो टर्म्स होती है ना, जैसे डिस्पैचर क्या होता है, डिस्पैच क्या होता है, उनके बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आप फेमिलियर हो जाएं कि अगर आप ट्रकिंग में जा रहे हैं तो आपको किस चीज़ का पता होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको स्कूल में भी सिखाएंगे जहाँ पे आप एनरोल होंगे, तो डोंट वरी, ठीक है। और इसी के साथ साथ बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रेलर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लोड्स कितने होते हैं, ठीक है। और एंड में बात करेंगे पैसे की, जो मनी टॉक्स होती है ना, कि आपको किस प्रकार कैसे पैसे मिलते हैं ट्रकिंग इंडस्ट्री में और इतने ज़्यादा क्यों मिलते हैं, ठीक है। तो पूरी वीडियो का सार यही होगा कि आपको ट्रकिंग के बारे में जब वीडियो खत्म होगी ना, तो आपको बेसिक इतना पता हो कि यार आप खुद जाके अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं। आप पहले से ही प्रिपेयर होंगे कि ट्रकिंग में अगर पैर रख रहा हूँ तो मेरे को क्या क्या पता होना चाहिए। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं कि ट्रकिंग में अपना लाइसेंस लें तो कैसे लें। हाँ तो यार दोस्तों, शुरुआत करते हैं ट्रकिंग के लाइसेंस से कि जो लाइसेंस का प्रोसीजर है वो आपने स्टार्ट कैसे करना है। और पहले ही बता दूं, हर प्रोविंस में नहीं, ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, उनकी टर्म्स में डिफरेंट होगा, बाकी वो कहना एक ही चीज़ चाहते हैं। जैसे बीसी में क्लास 1 का लाइसेंस कहते हैं ट्रकिंग को, और यहीं ऑन्टेरियो में इसे ए लाइसेंस कहते हैं, ठीक है। इनका जो प्रोसीजर होता है, तो शुरुआत सबसे पहले होती है कि आपको पहले तो गाड़ी का लाइसेंस चाहिए भैया, ठीक है। जैसे ऑन्टेरियो में आपको जी कंप्लीट लाइसेंस चाहिए, और वहीं बीसी में आपको क्लास 5 का लाइसेंस होना चाहिए, जिसे कंप्लीट लाइसेंस कहते हैं। कि आप गाड़ी जो है हाईवे पे रात को किसी भी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप गाड़ी चला सकते हैं। और जैसे कि यार बहुतों को नहीं पता होगा, जिनको यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता, कि गाड़ी का लाइसेंस लेने के लिए भी हमें पहले एक नॉलेज टेस्ट देना होता है, जिसमें हमें रूल्स की इन्फॉर्मेशन होती है, कि हम एमसीक्यूज टेस्ट देते हैं, कि हमें पता है कि बेसिक रूल्स क्या है, कैसे काम करती हैं यहाँ पे चीज़ें। और उसके बाद एक रोड टेस्ट होता है, जिसमें एक इंस्ट्रक्टर हमें जज करता है, हमें टेस्ट लेता है कि यार आपको बेसिक चीज़ें पता है, आप गाड़ी पार्क अच्छे से कर सकते हैं, गाड़ी अच्छे से चला सकते हैं, कॉन्फिडेंस है आप में। तो यार नॉलेज टेस्ट और रोड टेस्ट होते हैं, ये दो चीज़ें मेन होती हैं। ट्रकिंग में भी यही सेम चीज़ होती है। ऑन्टेरियो का बताता हूँ आपको मेजरली, कि जो ऑन्टेरियो में ए लाइसेंस होता है यार, उसमें आपको पहले ए नॉलेज टेस्ट रिटर्न देना होता है, उसके बाद ए रोड टेस्ट होता है। तो सेम प्रोसीजर होता है, लेकिन पहली आपको एक जी क्लास का लाइसेंस, आपके पास फुल लाइसेंस होना चाहिए। और यहीं पे यार हमने देखा होगा कनाडा में या फिर हर जगह ही, कि जो ट्रेलर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और जो गार्बेज ट्रक होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, पर आते दोनों ट्रकिंग कैटेगरी में है, राइट। तो जो ट्रक गार्बेज ट्रक होता है यार, जैसे कि यहाँ पे एक मेजर कंपनी है GFL, तो उसका जो ट्रक है वो आप अपने जी लाइसेंस पे भी चला सकते हैं, क्लास 5 पे BC में चला सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा ट्रक का क्लास 1 या फिर ए लाइसेंस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप जी लाइसेंस पे चला सकते हैं। उसी के साथ आपको एक जी होता है, वो एयर ब्रेक लाइसेंस होता है, वो आप कभी भी ले सकते हैं, पहले भी ले सकते हैं, ट्रकिंग का लाइसेंस लेने के बाद भी ले सकते हैं। क्लास 5 अप टू यू, टोटली अप टू यू, ठीक है। जब आप इन इंडस्ट्री में जाते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं गार्बेज ट्रक ही चला लूँ, तो उसमें आपको GZ या फिर क्लास 5 और Z लाइसेंस लेना पड़ता है, तो आप उसमें गार्बेज ट्रक चला सकते हैं। और यहीं पे बात रही कि जब आप ट्रकिंग का लाइसेंस जाएंगे, तो यार उस पे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि जो गार्बेज ट्रक्स होते हैं, जो छोटे ट्रक होते हैं, वो तो आप अपने नॉर्मल लाइसेंस पे चला सकते हैं, जिसमें आप अपनी गाड़ी भी चलाते हैं। एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट क्या है? जी लाइसेंस की। अब वापस आते हैं ट्रकिंग के जो बड़े ट्रेलर्स होते हैं उनको चलाने के लिए। तो यार हर प्रोविंस में मोस्टली डिफरेंट होता है, लेकिन एक जो मैंडेटरी एंट्री लेवल ट्रेनिंग होती है, तो यार हर प्रोविंस में होती है। इसमें आपको बेसिक सा बताएंगे कि आपको जो ट्रेलर की रोज़ इंस्पेक्शन करनी होती है, ठीक है। आपको मेजर चीज़ें जो छोटी मोटी याद करनी होती है ना, कि आपको रोज़ करनी है, और आपको पता होनी चाहिए, आप उनके लिए अवेयर होने चाहिए। तो मेल्ट में आपको ये सारा बताते हैं, ठीक है। ये रोड टेस्ट से बिल्कुल अलग है, ठीक है, पहले ही बता दूं। आपकी जो रोड टेस्ट होता है, आपका जो नॉलेज टेस्ट होता है, उससे डिफरेंट होता है। और हर प्रोविंस कहता है कि मैंडेटरी है, इसके नाम में ही मैंडेटरी है, तो ये आपको करनी ही करनी है, ठीक है। अगर आप मेल्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप रिटन टेस्ट अपना दे सकते हैं। उसके बाद रिटन टेस्ट पास करने के बाद आप जाते हैं रोड टेस्ट पे। अब रोड टेस्ट के लिए जो तैयारी होती है, उसके लिए भी तो पैसे लगेंगे, राइट। या तो
सीधी सी बात है कि बहुत सारे स्कूल्स हैं यहाँ पे, हर जगह कंपटीशन इतना हाई है, तो जो बेसिक एवरेज जो फ़ीस लगती है वो रोड टेस्ट के लिए जो आप जो इंस्ट्रक्शंस लेंगे, ठीक है, आप जो अपना स्कूल की फ़ीस भरेंगे, वो होती है अराउंड $4,000 से $10,000 के बीच में वेरी करती है। हर स्कूल का, हर जो ड्राइविंग स्कूल होता है उसका डिफरेंट वे होता है, डिफरेंट प्रोसीजर्स होंगे, पर वो एट द एंड इन अ नटशेल आपको एक ही चीज़ सिखाएंगे कि ट्रक कैसे चलाना है कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी सेफ्टी और सामने वाले की सेफ्टी कैसे रखनी है। तो यार ये तो हो गया एक लाइसेंस का कि यार हर प्रोविंस में आपको यही सब होगा, और पूरा रिटन टेस्ट, मेल्ट और जो रोड टेस्ट होता है, ये चीज़ें होती हैं मेन चीज़ें जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। और जब आप ये सारा कुछ पास कर लेंगे तो आपके पास होगा आपका ट्रकिंग का लाइसेंस, और आप पूरे कनाडा में, यूएसए में आपके पास पासपोर्ट है वैलिड, तो आप आराम से ट्रक चला सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो सिमिलर सी टर्म्स होती हैं ट्रकिंग में, जो मेजर टर्म होती है जो मेरे को लगता है आपको पता होनी चाहिए, डिस्पैच और डिस्पैचर, इनके बारे में बात करते हैं कि इनका काम क्या होता है। सो गाइस, जो डिस्पैचर होता है ना यार, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कम्युनिकेशन का, मेजरली कम्युनिकेशन हो गया, और भी स्किल्स बहुत चाहिए होती है, लेकिन जो मेजर रोल होता है उसका, वो कम्युनिकेट करना होता है किसके बीच में यार, जो कंपनी जो आपका लोड आपके तक पहुंचाएगी, रिसीवर जो लोड लेंगे, और जो ट्रक ड्राइवर है जो उस लोड को चला के पूरे इतने सारे किलोमीटर कवर करेगा और अपनी डेस्टिनेशन पर लेकर आएगा। तो जो डिस्पैचर होता है ना यार, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, डिस्पैचर उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कहाँ लोड होगा, कितने बजे आपको जाना है, कितना डिले है, कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, कोई रिक्वायरमेंट्स एक्स्ट्रा हैं, तो वो सारी चीज़ें डिस्पैचर आपको बताता है। और मेरे को लगता है कि यार डिस्पैचर इज़ वन ऑफ द मेन क्रूशियल रोल इन द ट्रकिंग इंडस्ट्री, क्योंकि यार वो कोऑर्डिनेट करता है हर किसी के साथ, कुछ डिले हो रहा है तो वो रिसीवर्स को बताता है, वो कंपनी को भी बताता है, और उसी के साथ साथ ट्रक ड्राइवर को भी अपडेट करता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, सॉल्यूशंस बताता है, ठीक है। तो डिस्पैचर का सिंपल होता है एक ऐसा पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इन द कम्युनिकेशन बिटवीन रिसीवर, शिपर और द ट्रक ड्राइवर, ठीक है। तो डिस्पैचर का आपको इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको आपके प्रोग्राम्स में भी बताएंगे, बट मैं चाहता था आपको बेसिक ओवरव्यू पता हो। अब चलते हैं कि यार जो ट्रक्स होते हैं वो लोड्स किस प्रकार के होते हैं, ट्रक्स किस प्रकार के होते हैं, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेट्स जस्ट जंप ऑन टू दैट। सो गाइस, यार लोड की बात करें तो यार यहाँ पे कनाडा में कोई भी चीज़ लोड ही है एक तरह से, कि अगर आप उसे बड़े अमाउंट में भेज रहे हैं ना, मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, मैं होम डिपो में काम करता हूँ, ठीक है। तो होम डिपो में भी जो फ्रेट आता है, डिफरेंट फ्रेट आता है यार, सीजनल का फ्रेट आता है, आपके होम अप्लाइंसेस का फ्रेट आता है, ठीक है, प्लम्बिंग का फ्रेट आता है, सब कुछ आता है, सीमेंट्स आता है, एक एक चीज़ आती है, तो वो सारा कुछ लोड ही होता है यार। खाने पीने से आपकी फल, आपकी सब्जियाँ, अगर आप कुछ भी बड़े अमाउंट में भेज रहे हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो यार वो आपका लोड हो जाता है। और ट्रकिंग जो है वो यार इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके रखती है। तो ट्रकिंग इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी कनाडा की इकोनॉमी में अगर देखा जाए, क्योंकि यार जो ट्रकिंग है वही तो आपका सारा सामान इधर से उधर कर रही है लार्ज अमाउंट में, ठीक है, जो आपकी नेसेसिटीज़ होती हैं। और लोड की तो ये बात हो गई कि कोई भी चीज़ आपका लोड बन सकती है अगर आप उसे ह्यूज अमाउंट में कहीं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं वाया रोड, ठीक है। अब यहीं पे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रक जो पीछे हमने देखा है ना, जो एक तो ट्रक ट्रेलर्स होते हैं कि जिनका जो बंद होता है, कंपार्टमेंट्स होता है, उसे ड्राइव वैन कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर सारा फ्रेट होता है, ठीक है, जो कि होम डिपो में पर्सनली मैंने जो देखे हैं वो ड्राइव वैन्स देखे हैं, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा रिसीव हम करते हैं वो होते हैं फ्लैट बेड्स। यार फ्लैट बेड्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, वो ओपन होते हैं, उनका कोई कंपार्टमेंट नहीं होता, ठीक है। उसमें हम बड़ी चीज़ें लाइक जो स्टील रॉड्स होती हैं या फिर लंबर होता है जो बड़ा होता है, ठीक है, और जो नॉर्मली ड्राइव वैन में कंपार्टमेंट में फिट नहीं होगा वो फ्लैट बेड्स पे आता है। और इसी के साथ साथ यार जब आप फल सब्जियां भेजते हैं या फिर फ्रूट हो गया, मीट हो गया, ठीक है, जिनका एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो रीफ़र होता है, रीफ़र ड्राइव वैन का ही होता है, बस उसमें एक रेफ्रिजरेटर का कंपोनेंट लगा होता है जिससे कि आप टेम्परेचर सेट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेलर्स हो गए, वो भी आपको बता दिए। लोड तो यार कुछ भी हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने एक छोटी सी टायर्स भी भेजने हैं ना, वो भी लोड ही बन जाएंगे, लार्ज क्वान्टिटी में आपको ट्रेलर चाहिए ही चाहिए होगा। तो यहाँ पर बात हो गई है लोड्स की। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है पैसे का टॉपिक, मनी टॉपिक, कि यार ट्रकिंग में क्यों इतनी फेमस है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पैसे देती है, लेकिन पैसे भी यार डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। दो प्रकार में मैंने मेजरली डिवाइड करा है। जो बीसी में मेरे नोन है, क्लास 1 लाइसेंस है, ट्रक चलाया उन्होंने, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बताया पूरा डिटेल में कि कैसे, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगी कि ट्रकिंग इंडस्ट्री में जो पैसे की होते हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं, ठीक। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द मनी मैटर नाउ। हाँ जी, तो यार दोस्तों, पैसे की बात करने से पहले आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि यार जो ट्रकिंग में जो दो मेन प्रकार की चीज़ें होती हैं वो कैसे होता है। कि यार ट्रकिंग में अब आप काम कर रहे हैं तो कैसे काम करेंगे, या तो आप किसी कंपनी में सिंपली एक ड्राइवर हैं कि यार भैया आप किसी के लिए ट्रक चलाते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो आप सिंपली कंपनी ड्राइवर हैं। अब दूसरा चीज़ जो कि मेरे को समझाई गई है, जो कि बहुत ही कॉमन हो गई है आजकल, वो होता है यार ऑनर ऑपरेटर। अब ऑनर ऑपरेटर क्या होता है कि यार
एक बंदे ने अपना खुद का ट्रेलर परचेज़ कर लिया, लेकिन उसने कंपनी के साथ टाई अप रखा हुआ है, ठीक है? कंपनी अपनी रेपुटेशन पे, अपने नाम पे लोड्स देगी उस बंदे को, ठीक है? और वो बंदा ट्रेलर उसका है, तो उसके खर्चे भी उसके होंगे, तो वो कंपनी और वो जो बंदा होता है वो टाई अप कर लेते हैं कि कैसे वो टर्म्स नेगोशिएट करते हैं, टोटली अप टू द पर्सन एंड द कंपनी, ठीक है? 2 मैंने आपको बताना था, एक तो होता है कंपनी ड्राइवर जो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रक को एक तरफ से दूसरी तरफ ड्राइव करने के लिए, और दूसरा होता है ओनर ऑपरेटर जिसका ट्रेलर खुद का होता है, ठीक है? ट्रेलर की मेंटेनेंस, तेल का खर्चा, वो मैंने जैसे पहले भी बोला, टर्म्स जो होती हैं वो नेगोशिएट कंपनी और ड्राइवर के बीच में होती हैं। वी वोंट गेट इनटू दैट एंड दे आर टोटली डिफरेंट, ठीक है? मेरे को बस ये बताना था कि 2 टाइप के होते हैं, और यही आगे जाके हम स्प्लिट करेंगे कि यार कैसे जो पेमेंट होती है, जो पैसे आप कमाते हो, वो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ओनर ऑपरेटर में और कंपनी ड्राइवर में। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आपको पेमेंट मिलती है तो मिलती कैसे है। तो यार पहला जो होता है वो होता है परसेंटेज वाइज होता है कि कुछ लोड आपने जो उठाया उसका कुछ परसेंटेज होगा, और दूसरा होता है माइल्स के, कि आपने कितने माइल्स कवर करे। अब यार यहाँ पे माइल्स की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आप हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। अब यहाँ पे यूजुअली माइल्स चलता है एक ऐसा रेशो देखने के लिए, किलोमीटर नहीं चलता, वो यूरोप में चलता है, ठीक है? तो आपको समझ आ गया कि माइल्स में इसलिए लेते हैं क्योंकि आप नॉर्थ अमेरिका में अमेरिकन स्टैंडर्ड, कैनेडियन स्टैंडर्ड, तो एक इक्विवेलेंट रखने के लिए माइल्स में यहाँ पे हम देखते हैं, किलोमीटर में नहीं देखते। अब यहीं पे हम बात करेंगे कि आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि यार अगर आपने मान लो $1000 का एक लोड आपने अर्न करा है, ठीक है? उसकी जो पेमेंट आपको रिसीव हुई है वो हुई है, तो परसेंटेज वाइज क्या होता है और जो लो माइल्स वाइज होता है वो क्या होता है, ठीक है? तो एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अब यार मान लो कि आपने $1000 का एक लोड आपको रिसीव हुआ है, ठीक है? जो टोटल पेमेंट है वो $1000 की हुई है एक लोड के लिए। तो यार परसेंटेज वाइज में अगर आप ड्राइवर हैं, सिर्फ ड्राइवर हैं, कंपनी ड्राइवर हैं, तो यार जो 25-75 का स्प्लिट होता है मेजॉरिटी 99.9 केसेस में, ठीक है? ऊपर नीचे हो सकता है डिफरेंट कंपनीज के साथ, आई डोंट नो अबाउट दैट। जो मेजॉरिटी चलता है वो होता है 25 और 75 का स्प्लिट, ठीक है? जिसमें 25% आपको मिलेगा एक कंपनी, लाइक आपको ड्राइवर को मिलेगा, और 75% जो होता है वो कंपनी रखती है, क्योंकि सारा एक्सपेंस कंपनी कर रही है, रीफ्यूलिंग कंपनी कर रही है, ठीक है? जो इंश्योरेंस होती है, जो लोड कवरेज होती है, सारा कुछ कंपनी कर रही है। तो मान लो $1000 है तो उसमें से 25% $250 आपके हुए और $750 हुए कंपनी के। अब यहीं पे ओनर ऑपरेटर जो होता है, तो ये इस फिगर को आप उल्टा कर दो, तो ओनर ऑपरेटर और कंपनी का जो स्प्लिट होता है वो होता है 75% एंड 25% का। और इसमें ही देखा जाए तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्यों? क्योंकि यार जो उनकी नेगोशिएशन टर्म्स होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, वो टोटली डिपेंड होता है, हर सिचुएशन में वेरी करेगा। लेकिन हम एक स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं 75-25, जिसमें जो 75% होगा वो मिलेगा ऑनर ऑपरेटर को। क्यों? क्योंकि यार वो उसका खुद का ट्रेलर है जो वो चला रहा है, उसकी इंस्पेक्शन, उसका जो इंश्योरेंस होगा वो सारा कुछ उसने खुद देना है। तो 75 और 25 स्प्लिट होता है ओनर ऑपरेटर में। तो ये सीधा सीधा आपको पता चल गया कि परसेंटेज अगर आप उसमें अर्न कर रहे हैं तो आपको मिनिमम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? अब चलते हैं हम दूसरी तरफ, माइल्स की तरफ, ठीक है? तो माइल्स में अगर देखा जाए तो यार जो माइल्स होता है यार वो भी डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है कि ड्राइव वैन चला रहे हैं आप, फ्लैट बैच चला रहे हैं, ठीक है? माइल्स पर माइल्स आपको मिलेगा, जो ड्राइव वैन्स का होता है वो होता है अराउंड 58 to 60 सेंट्स पर माइल, ठीक है? और यहीं पे फ्लैट बैट्स का देखा जाए तो वो 70 to 75 सेंट्स पर माइल होता है। अब यहाँ पे मानकर चलो कि आपने 1000 माइल कवर करे, 10,000 माइल्स कवर करे, 1000 भी छोड़ो, 10,000 माइल्स कवर करे और 70 सेंट्स आपको रेट मिल रहा है, तो यार आपने सीधा सीधा एक महीने में $7,000 कमा लिए, ठीक है? अब यहीं पे एक ट्विस्ट आता है कि यार हम जब कॉर्पोरेट जॉब करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि यार हमारी जो इनकम आएगी, ग्रॉस इनकम एक होती है, नेट इनकम अलग होती है, टैक्स टुक्स सारा कुछ कट कर आता है, ठीक है? तो यहीं पे जो एज अ ट्रक ड्राइवर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स होता है वो होता है कि यार आपके ऊपर होता है कि आपने टैक्स साथ में कटवाना है कि नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसे करते हैं कि यार वो अपना जो होता है वो ग्रॉस पेमेंट ले लेते हैं कि पूरे $7,000 ले लिए, पूरे साल के एंड में जब टैक्स फाइल करेंगे तो एक्सपेंसेस शो करने के लिए उनके पास और भी चीज़ें होती हैं, तो एक ही साथ सारा कुछ बैलेंस हो जाता है। तो यार यही पूरा सार होता है ट्रकिंग का कि आपको पैसे कैसे मिलते हैं, ठीक है? परसेंटेज वाइज भी आपको समझ आ गया है, पर माइल्स भी समझ आ गया है, फ्लैट बैट के लिए थोड़ी सी ज़्यादा होता है, और ये चीज़ें ना लोड टू लोड वेरी कर सकती हैं। लोड बड़ा है तो थोड़ी सी ऑब्वियसली ज़्यादा मिल सकते हैं, लोड कम है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कम हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज 58 to 60 सेंट्स पर माइल है वो आपका ड्राइव वैन्स का, और 65 to 75 वो आपका फ्लैट बैट्स का निश्चित रहता ही रहता है, ठीक है? अब इसी के साथ यार लाइफस्टाइल की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जो ट्रक ड्राइवर की एक लाइफस्टाइल होती है। तो यार हम सबको पता है वो फैमिली से दूर रह के लाइक 5-5 दिन का टूर करते हैं, 3-3 दिन का टूर करते हैं, ठीक है? वो रोड पे ही होते हैं और ट्रक चलाते रहते हैं, तो लाइफस्टाइल मोस्टली वो अपना सारा खाना पीना रख कर साथ रखते हैं पूरे 3-4 दिन का। डिपेंड करता है हर ट्रक ड्राइवर पे कि वो कैसे सर्वाइव करना चाहता है, कैसे उसकी रूटीन बनाना चाहता है, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द रोड होते हैं, ठीक है? 4 दिन का गैप ले लेते हैं, कुछ लोग 4 दिन ट्रक चलाते हैं, 3 दिन का गैप लेते हैं, फिर से वही सेम अगले वीक रूटीन करते हैं।
तो लाइफस्टाइल हर किसी की डिफरेंट होती है। मेरा मोटिव ये था इस वीडियो में आप लोगों को सारा सार समझ आ जाए कि ट्रकिंग में लाइसेंस बनवाने से लेकर कि जो पैसे कैसे मिलते हैं और जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं डिफरेंट ट्रकिंग के, कि यार गार्बेज ट्रक का क्या डिफरेंस होता है और जो ट्रेलर होता है उसका क्या डिफरेंस होता है, वो सारा आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड आई होप मैंने आपको अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो यार इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे होती है ख़त्म। अगर कोई भी चीज़ रह गई है या ऊपर नीचे हुई है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना, ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। और अगर आप एक ट्रकर हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट से ट्रकिंग में घुसे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिल सके, और पर्क्स बताना कि ट्रकिंग इंडस्ट्री में आने के क्या क्या पर्क्स हैं। तो यार इसी के साथ मिलूंगा आपको बहुत ही जल्दी एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए यार स्टे सेफ, टेक केयर, इट्स एरी साइनिंग ऑफ।